यदि ईवीएम से वोटिंग हो रही हो तो मतदान दल में P3 यानी कि तृतीय थर्ड पोलिंग ऑफिसर, तृतीय मतदान अधिकारी, तीसरा मतदान अधिकारी का क्या काम होता है। यूँ तो यह एक सामूहिक काम है, सबको मिलजुल करके काम करना पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ काम बटे हुए हैं। इसलिए चलिए जानते हैं कि तीसरा मतदान अधिकारी का मुख्य रूप से क्या काम होता है। जैसे ही P2 के पास से अपना काम निपटा करके P3 के पास वो आता है मतदाता पर्ची ले करके, तो मतदाता पर्ची को वह रिसीव करके अपने पास, उसके पास एक तार होगी, उस तार में वह उसको सजा करके रख देगा। सीरियली क्रम में उसको रखना है। दूसरा, उसको अब चेक करना है कि अमिट स्याही जो है उसकी अंगुली में लगी हुई है या नहीं है। यदि मिटा लिया है तो पुनः उसको अमिट स्याही लगवाने का काम किया जाएगा। तो अमिट स्याही को चेक करेंगे कि मतदाता जो है उसके बाएं हाथ की तर्जनी में लगा हुआ है या नहीं है। ये 2 काम हो गया। तीसरा, चूँकि तीसरा मतदान अधिकारी जो होता है वो होता है ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का, वो मुख्य प्रभारी होता है, वो उन्हीं के पास होता है। मतलब सबसे बड़ा जिम्मा जो है मशीन का तीसरा मतदान अधिकारी के पास होता है। इसलिए कमतर उसको नहीं आंकना है और अपने जिम्मेदारी को कमतर भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये एक बड़ा जिम्मा है। तो मतदाता की ये जब 2 चीज़ें उन्होंने चेक कर ली, मतदाता पर्ची ले ली, उनकी अमिट स्याही को चेक कर लिया, अब जो है वो बैलेट बटन दबाते हैं। कंट्रोल यूनिट में दाहिने साइड नीचे में कोने में बैलेट बटन होता है, उसको बैलेट बटन को दबाते हैं तो बीजी लैंप जो है लाल रंग का जल जाता है। तब वो मतदाता को बोलते हैं कि जाइए वोटिंग कंपार्टमेंट में आप वोट दे करके आइए। अब वो कान लगा करके ध्यान से वो सुनते हैं कि मतदाता ने अपना बटन जो है वो नीला बटन बैलेट यूनिट में जा कर के दबाया कि नहीं। जब तक वो ईवीएम से, कंट्रोल यूनिट से एक आवाज़ आती है बीप की, उस आवाज़ को ध्यान में रख करके सुनना ये P3 का काम है। यदि वो आवाज़ आती है तब बोलेंगे कि ठीक है आपका वोट पड़ गया, आप वापस अब आ जाइए। यदि वो आवाज़ नहीं आती है और ऐसे ही मतदाता वापस आ जाता है तो उस मतदाता को वहीं पर रख करके कि नहीं आप वहीं जाइए, बढ़िया से बटन दबाइए। जब वो आश्वस्त हो जाए कि बीप की आवाज़ आ गई है, P3 ये आवाज़ आश्वस्त हो गए, तब उनको वो वापस बुला लेंगे। तो ये जो है इतना काम मुख्य रूप से उनको करना है। ठीक है, एक तरह से बहुत आसान काम है, दूसरा तरह से एक जिम्मेदारी भरा काम है। तो इन बातों का P3 जो है ध्यान रखेंगे तो आपका जो है काम वो आसानी से चलता रहेगा। और चूँकि बीच बीच में कुछ दूसरा इमरजेंसी भी पड़ सकती है तो उस दरमियान जो है आप P1, P2, P3 एक दूसरे का पीठासीन अधिकारी आपस में हेल्प ले सकते हैं कुछ मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए कुछ ब्रेकफास्ट ले रहे हो या कुछ खाना ले रहे हो। तो उम्मीद है P3 का जो मुख्य कार्य है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कर सकते हैं।